आपसे मिलेंगे। अगर अच्छा मन है, साफ मन है, निर्मल भाव है तो भगवान आपको मिलेंगे। लेकिन आपके मन में कपट है तो कभी भगवान नहीं मिल पाएंगे। हम लोग पूजा तो खूब करते हैं, पूजा करने के साथ में मन को साफ करना भी जरूरी है। आप चाहे पूजा करो ना करो, आप मंदिर में रोज जल चढ़ा रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में रोज आप दूध से अभिषेक कर रहे हैं, 1 लोटा जल रोज चढ़ा रहे हैं, बेलपत्री चढ़ा रहे हैं। हे भोले बाबा, हम तो केवल आपके भरोसे हैं, खूब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मन में दूसरों के प्रति गलत भाव है। मन ही मन हमेशा दूसरों को कोसते रहते हैं, दूसरों के सुख को देख करके जलते रहते हैं, तो कभी भी आपको भगवान मिलने वाले नहीं है। इसलिए आप जितना पूजा करते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप अपने मन को सुंदर, साफ, पवित्र रखें, तब जाकर के आपको भगवान दर्शन देंगे, मिलेंगे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं जिसका मन निर्मल होगा वही, केवल वही मुझे प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा मैं उसको नहीं मिलूंगा। विदुर जी महाराज, विदुरानी मैया, दोनों ने अपने सुंदर भाव से भगवान को पाया। भगवान को कच्चे केले के छिलके खिलाए, प्रेम से भगवान खा लिए। विदुर जी महाराज और उनकी पत्नी के प्रेम से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब उसके बाद भगवान बोले अब मुझे द्वारिकापुरी लौटना होगा, अब मैं वापस जा रहा हूं। भगवान चले गए। इधर विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं, घर से निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए। जैसे विदुर जी महाराज आगे बढ़ते गए, उनका मिलन होता है उद्धव जी महाराज से। उद्धव जी कौन है? भगवान के परम भक्त हैं। विदुर जी ने उद्धव जी को जैसे देखा, जैसे मिले तो चर्चा हुआ भगवान की। जब दो भक्त मिलते हैं ना तो बातें भगवान के ही करते हैं। दो व्यापारी मिल जाए तो बातें व्यापार की होती है। आप लोग जब आपस में मिलते हैं मोहल्ला में तो कौन सी बातें करते हैं? क्या बात निकालते हैं? हाँ, अच्छा, राधे राधे करते हैं पहले, और उसके बाद घंटों तक बातें चलती हैं। देखो, माताओं की बातचीत कभी खत्म ही नहीं होती। अगर फोन पर भी बात कर रहे हो ना, 2 घंटे बात करेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि मुझे थोड़ा काम है, 10 मिनट बाद लगाऊंगी। 2 घंटे तक भी बात खत्म नहीं होती। जहां विचार मिल जाए वहां पर बात कभी खत्म ही नहीं होता। आप लोग जब मिलते हैं तो घर में क्या बना, खाने पे क्या बना, बेटा ने क्या कहा, बहू ने क्या कहा, ये सब बातें करते होंगे। लेकिन मैं निवेदन करूंगी जब आपस में मिलो तो भगवान की बातचीत करो। देखो, बात करना ही है तो उनकी बात करो जिनकी चर्चा करने से आपको फायदा हो। किसी और की बुराई करने से फायदा नहीं है, इसलिए भगवान की चर्चा करो। उद्धव जी और विदुर जी महाराज जैसे मिले, दोनों मिलकर के भगवान की बातें किया, भगवान की चर्चा किया, जो कि वास्तव में सत्संग का अर्थ केवल हजारों व्यक्ति बैठ करके ज्ञान देना ही सत्संग नहीं है। सत्संग उसे भी कहते हैं जहां 2 लोग बैठ करके चर्चा भगवान की कर रहे हो, ज्ञान की बातें कर रहे हो, तो उसे भी सत्संग कहते हैं। प्यार से बोलो। यहाँ पर विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी आप तो भगवान के साथ में रहे, आप बताइए ना, भगवान की लीला मुझे सुनाइए। देखो, भगवान की कथा इतना सुंदर है, इतना मधुर है,
आपको कहीं पर भी किसी के द्वारा भी, किसी के मुख से भी सुनने को मिल जाए, अगर आपके अंदर भक्ति होगी तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। विदुर जी ने पूछा, उद्धव जी आप मुझे सुनाइए ना, जब भगवान इस धरती को छोड़ करके जा रहे थे ना, तो जाते जाते भगवान ने कौन से उपदेश दिया, भगवान की अंतिम उपदेश मुझे सुनाइए। जैसे भगवान के स्वधाम गमन की चर्चा विदुर जी ने निकाला, उद्धव जी के आंखों से अश्रु बहने लगा। विदुर जी आप कौन सी बात पूछ रहे हैं? पहले तो कुछ बोले ही नहीं। जब प्रेम अति हो जाता है, अतिशय प्रेम जब भगवान से होता है ना, उस समय भगवान के नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाम सुनते ही प्रेम में भर जाते हैं और आंख अश्रु से भर जाता है। श्री उद्धव जी महाराज का भी ऐसा ही अवस्था हुआ, समाधि में डूब गए, भगवान में डूब गए, कुछ भी बोल नहीं रहे। घंटों बाद उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी मैं आपको भगवान की कथा जरूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं अंतिम उपदेश नहीं सुना सकता। भगवान किस प्रकार धरती को छोड़ के गए हैं, ये बात मैं आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो बताने की हिम्मत मुझ में नहीं है। जब प्रसंग ऐसी हो, भगवान धरती को छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसी प्रसंग पर चर्चा करना हो, तो यहाँ पर उद्धव जी महाराज भी बोल रहे हैं कि मुझ में हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं आपको भगवान के गुण के बारे में बताता हूँ, भगवान के बाल चरित्र बताता हूँ। तब श्री उद्धव जी महाराज विदुर जी से कहते, भगवान का स्वभाव कैसा है जानते हैं? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। उद्धव जी महाराज कहते हैं, विदुर जी भगवान की चरित्र, भगवान का स्वभाव, उनका गुण इतना सुंदर है, एक बार अगर कोई उनके असली गुण के बारे में सुन ले तो उनका दीवाना हो जाएगा। भगवान जब 6 दिन के थे ना, तो पूतना आई, भगवान को जहर पिला करके मारने के भाव लेकर के पूतना आई। उसने जहर पिलाया, दूध में जहर मिला करके पिलाया, परंतु भगवान कृष्ण ने ऐसी पूतना को भी सदगति प्रदान किया, धात्री से भी उच्च पद प्रदान किया। जो गति माता यशोदा को दिया, उनसे भी ऊंचा स्थान पूतना को दिया। ऐसा कौन कर सकता है? दुनिया के लोगों में ये स्वभाव नहीं है। चाहे कितना भी करुणावान व्यक्ति हो, अगर आपके साथ में कोई गलत करता है तो आपके मन में क्या आएगा? उसने मुझे ऐसा कहा, मेरे साथ में ऐसा किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। यही आता है ना, प्रतिशोध की भावना आता है। मेरे लिए ऐसा बोला, अब मैं भी बताऊंगा, उसको माफ नहीं करूंगा, उसका नुकसान करा दूंगा। हम तुरंत बदले के भाव में आ जाते हैं और बदला लेते हैं। लेकिन भगवान को जब जहर पिलाने आई पूतना, उसके ऊपर भी भगवान ने कृपा किया, करुणा किया। ऐसा स्वभाव, ऐसा गुण किसी और में नहीं है। ऐसे सुंदर स्वभाव तो केवल करुणा के सागर भगवान में ही हो सकता है। इसलिए भगवान करुणावान है, दयावान है। अन्य भगवान के
बचपन की मधुर लीला प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया, जो कथा श्री उद्धव जी ने विदुर जी को सुनाया। अब विदुर जी अत्यंत हर्षित हुए, भगवान के गुण को सुन करके भगवान के चरण में भक्ति और बढ़ गया। प्यार से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना। भक्ति और बढ़ गया, प्रेम और बढ़ गया। भगवान की महिमा सुनने से, उनके चरित्र का श्रवण करने से निरंतर दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़ता ही जाता है। विदुर जी महाराज को उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी अब आप एक काम करिए, आप यहां से आगे जाइए, आपको मैत्रेय जी मिलेंगे और वही आपको भगवान की पूर्ण चरित्र सुनाएंगे। अंतिम उपदेश भी उन्हीं के द्वारा आप श्रवण पान करना। उसके बाद विदुर जी महाराज आगे गए। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से मिलते हैं, मैत्रेय जी को प्रणाम किया और उसके बाद जब दोनों मिले तो मैत्रेय जी को विदुर जी ने विविध प्रकार के सवाल किए। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को भागवत कथा सुनाते हैं और यहाँ से एक संवाद और बढ़ गया। ये जो भागवत की कथा है ना, जो आप कुर्सेला में बैठ करके सुन रहे हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और यही कथा सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 मुनियों को सुना रहे हैं और यही भागवत कथा मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं। विदुर जी ने प्रश्न किया, मैत्रेय जी महाराज अब विदुर जी के प्रत्येक सवाल का जवाब दे रहे हैं। सर्वप्रथम सृष्टि के बारे में बताया, सृष्टि प्रकरण मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। जब ये ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था, मात्र भगवान श्रीमन नारायण थे और भगवान नारायण के नाभि कमल से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल के माध्यम से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी महाराज प्रकट तो हुए, चारों ओर सिर घुमा करके देखते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं, क्यों आया, मेरा जन्म क्यों हुआ, किसने मुझे यहाँ भेजा और मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, उनको समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी महाराज विचलित तो हो जाते हैं, तो उन्होंने हजारों वर्ष तक तप किया। कठोर तपस्या करने के बाद भगवान ने दर्शन दिया। भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा जी आपको हमने सृष्टि करने के लिए भेजा, इसलिए आप सृष्टि करिए। अब ब्रह्मा जी बोले, प्रभु मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे सृष्टि करूंगा। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। उसके बाद ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम पंच अविद्या का सृष्टि किया। उसके बाद में सनकादिक 4 कुमार को बनाया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 कुमार का सृष्टि हुआ। अब ब्रह्मा जी बोले कि आप चारों को सृष्टि को आगे बढ़ाना है, लेकिन चारों ने अस्वीकार किया बात को। ये 4 कुमार कहते हम विवाह नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे, हम सृष्टि नहीं कर सकते। तो उसके बाद ब्रह्मा जी महाराज को क्रोध आता है, उनके भ्रिकुटी से रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए रुद्र भगवान की। ब्रह्मा जी बोले अब आपको सृष्टि करना है। तब रुद्र भगवान सृष्टि करते हैं। कैसा सृष्टि किया? भूत प्रेत आदि बनाए। अब ब्रह्मा जी बोले आपने जो सृष्टि किया उन प्राणी से हमारे द्वारा किए गए सृष्टि के प्राणी को भय हो रहा है, इसलिए आप एक काम करिए, कैलाश में जाइए, जाकर के तपस्या करिए, सृष्टि बंद करिए। अब रुद्र भगवान कैलाश पर गए, तपस्या करते हैं। इधर
इधर ब्रह्मा जी महाराज के शरीर के दो भाग से स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट होता है। दोनों का नाम है मनु शतरूपा। ये प्रथम मनुष्य है, मनु महाराज, शतरूपा महारानी। अब ब्रह्मा जी ने आदेश किया, अब आप दोनों को मनुष्य सृष्टि प्रारंभ करना है। तो ब्रह्मा जी के आदेश को पाकर के दोनों ने मनुष्य सृष्टि प्रारंभ किया। इनके 5 संतान हुए। 5 संतानों में 3 कन्या, 2 पुत्र हुए। कन्याओं का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्र का नाम है महाराज प्रियव्रत और महाराज उत्तानोपान। अब उसके बाद में ब्रह्मा जी बोले कि आप सृष्टि को और आगे बढ़ाइए और ज्यादा सृष्टि करिए। देखो, हम जितने भी मनुष्य हैं ना, अभी संसार में इतने सारे मानव हैं, लेकिन शुरुआत कहां से हुआ? मनु शतरूपा से हुआ। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बनाया, ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को बनाया और मनु शतरूपा द्वारा मनुष्य सृष्टि प्रारंभ हुआ। इसका अर्थ है हमारे पूर्वज कौन है? कौन? बोलो, नहीं पता? नहीं पता? भगवान नारायण। भगवान के माध्यम से ही हम हैं, हम सब हैं। हमारे पूर्वज भगवान है, भगवान के द्वारा हम हैं। इसलिए उन भगवान को कभी भूलना नहीं है, हमेशा याद करते रहना है। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा जोर से बोलो ना, इधर वाले भी बोल दीजिए ना। अब उसके बाद मनु महाराज शतरूपा ने 5 संतान को बनाया, सृष्टि किया। उसके बाद श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, यहाँ ब्रह्मा जी ने मनु महाराज से कहा, एक काम करिए, सृष्टि को और बढ़ाइए। अब मनु महाराज कहते, ब्रह्मा जी हम सृष्टि तो करेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को रखेंगे कहाँ? क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो है ही नहीं। एक हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को रसातल में छुपाया है। तब ब्रह्मा जी ने जैसे सुन लिए, उनको छींक आई। जैसे ब्रह्मा जी छींके, नासिका से एक छोटा सा बराह शिशु प्रकट हुआ। बोलिए बराहावतार भगवान की। अब देखते ही देखते वो छोटा सा बराह शिशु विशाल रूप धारण करते हैं और भगवान बराह रूप में प्रकट होकर के हिरण्याक्ष का वध करते हैं। उसके बाद भगवान पृथ्वी को यथास्थान में स्थापित करते हैं और उसके बाद सृष्टि को आगे बढ़ाया गया। जहां पर जिस पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, इस पृथ्वी को भगवान ने बराह रूप धारण करके यथास्थान में रख दिया। उसके बाद समस्त देवी देवता प्रसन्न हो गए, भगवान का स्तुति गाने लगे। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को मनु महाराज के बच्चों के बारे में कथा सुना रहे हैं। मनु महाराज की पुत्री देवहूति महारानी, देवहूति देवी, इनका विवाह होता है करदम जी के साथ में। करदम जी महाराज कठोर तपस्या कर रहे हैं। भगवान गए, वरदान दिया कि देखिए ब्राह्मण देव, आपके तपस्या से हम प्रसन्न हैं। आपके घर में मनु महाराज अपनी बेटी पुत्री का रिश्ता लेकर के आएंगे, स्वीकार करना। अब करदम जी महाराज के यहाँ भगवान का आशीर्वाद मिल गया। मनु महाराज महारानी शतरूपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के रिश्ता लेकर के आए। करदम जी महाराज विचार करते हैं, अब जब विवाह करने के लिए लड़की को देखा जाता है ना, तो स्वभाव गुण तो सब कोई देखते हैं।
जब घर में बहू लाना हो, आप बहू को एक बार मिलते हैं और कुछ बातें भी करते हैं, और माताएं इस बात पर बहुत ज्यादा सोच विचार करती हैं, क्योंकि उनको जल्दी समझ में भी आ जाता। लड़की से थोड़ी देर बात करके वो पता कर लेते हैं कि ये कैसी है ना? प्यार से बोलो। राधे। अब करदम जी महाराज विचार करें कि मैं कैसे पता करूं देवहूति देवी का स्वभाव कैसा है। करदम जी ने 3 लोगों के लिए 3 आसन बिछाया है। मनु महाराज, शतरूपा महारानी, देवहूति मैया जैसे आए, माता पिता आसन में बैठ गए, लेकिन देवहूति देवी मन में विचार करती हैं, ये मेरे होने वाले पति देव हैं। और उस जमाने में मर्यादा बहुत था। अब देवहूति जी को लगा कि अगर मैं ये आसन में बैठूं तो वही बराबर के आसन में वो भी बैठे हैं, करदम जी भी। तो देवहूति ने विचार किया, अगर मैं यहाँ बैठूं तो ये अच्छा नहीं लगेगा, बराबर के आसन में कैसे बैठूं? अगर आसन में ना बैठूं तो ये आसन का अपमान होगा। आप किसी अतिथि के लिए आसन बिछा दो और आकर के उस आसन में अतिथि ना बैठे तो बुरा लगता है ना। देखो, हमारा अपमान कर दिया, ये भाव मन में आता है। अब देवहूति ने विचार किया, अब मैं क्या करूं? आसन में बैठूं तो होने वाले पति के बराबर के आसन में कैसे बैठूं? अगर ना बैठूं तो आसन का अपमान हुआ। तो देवहूति ने अपना हाथ आसन में रखा, स्वयं नीचे बैठ गए। तब करदम जी समझ गए कि नारी एकदम सही है, गुणवती है। तब करदम जी विवाह के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन विवाह होने से पहले एक शर्त रखा। जैसे विवाह पश्चात एक बालक होगा, एक पुत्र होगा, तो सब कुछ छोड़ करके हम जंगल जाकर के तपस्या करेंगे, ये शर्त को रखा और विवाह हुआ। जैसे करदम जी के साथ में देवी देवहूति का विवाह हुआ, मनु महाराज ने कन्यादान किया। देवी देवहूति अपने पति के घर चली गई। जाते ही करदम जी महाराज तपस्या में बैठ गए, ध्यान लगाया, समाधि में डूब गए। बरसों बीत गए, बरसों बीत गए, लेकिन अभी तक समाधि से जगे नहीं। लेकिन देवहूति देवी वही आश्रम पर करदम जी के कुटिया में सेवा करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, साफ सफाई करती हैं, क्योंकि पति तो समाधि में गए हैं। लेकिन ऐसे अवस्था में देवहूति मैया मायके नहीं गई। आजकल के होते बहू तो यदि पति घर में नहीं है, 2-4 दिन के लिए भी बाहर जाए तो वो समय मायके चली जाती। देवहूति मैया सेवा करती रही, वहां से कहीं पर नहीं गई, सेवा करती रही। जैसे हजारों वर्ष बाद करदम जी समाधि से जागृत हुए, वो तो भूल चुके थे मेरा विवाह हुआ था, सारी बातें भूल गए। जैसे देखा उनके आश्रम में एक वृद्ध महिला सेवा कर रही, झाड़ू लगा रही, साफ सफाई कर रही। उन्होंने पूछा, देवी आप कौन हैं? क्योंकि समय इतना बीत गया था, वृद्धावस्था आ चुका था। देवहूति मैया बोली कि स्वामी, मेरे पिता ने आपके साथ में मेरा कन्यादान कर दिया था, आपके साथ विवाह कराया था, बहुत समय बीत गए और आप समाधि में थे, मैं सेवा करती रही। देवहूति मैया की सेवा को देख करके करदम जी खुश हो गए। तपस्या का बल था, अपने तपोबल से दोनों को जवान बनाया, संसार के समस्त सुख प्रदान किया। माता देवहूति के घर में 9 कन्या का जन्म हुआ, 9 कन्याएं हुई। और उसके बाद करदम जी बोले कि देवी शर्त के अनुसार अब मुझे जंगल जाना चाहिए तपस्या करने के लिए, भगवान को पाने के लिए। लेकिन देवहूति मैया बोली, स्वामी आप जंगल जाएंगे, उससे पहले एक बालक होना चाहिए। सब 9 बालिकाएं हैं, पुत्री है, और पुत्री तो बेटी तो पराया धन होती है, एक दिन विवाह करके भेजना ही पड़ेगा।
अगर आप जंगल जाएंगे तो वृद्धावस्था में मैं किसके सहारे रहूंगी, इसलिए एक संतान, एक बेटा और होना चाहिए। तो कुछ समय पश्चात उनके घर में एक बेटा का आगमन हुआ, बेटा का जन्म हुआ। साक्षात भगवान कपिल देव के रूप में पुत्र बन के माँ देवहूति के घर में पधारे हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। अब करदम जी महाराज शर्त के अनुसार जंगल जाना है भगवान को पाने के लिए। देखिए कितनी दुख की बात है, जिस भगवान को ढूंढने के लिए जंगल जा रहे हैं वही भगवान घर में अवतार लेकर के आए हैं। लेकिन वचन दिया है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। आजकल के लोग होते तो इतने साल बाद अपना वचन याद नहीं रखते। आजकल के मनुष्य होते 10 मिनट पहले क्या वचन दिया था वो तुरंत भूल जाते हैं। यहाँ सालों बाद भी अपने वचन का पालन करने के लिए, अपने शर्त को पूरा करने के लिए करदम जी महाराज जंगल जा रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ जैसे करदम जी जंगल गए, माता देवहूति घर में है, 9 कन्या का विवाह हुआ, विदाई हुआ। अब कपिल देव भगवान अपने माँ के साथ में अकेले ही घर में है, दोनों माँ बेटा साथ में है। यहाँ पर भगवान कपिल देव को मैया देवहूति विविध प्रकार से प्रश्न करते हैं। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए ना, मुस्कुरा करके बोलो ना जी। विविध प्रकार के सवाल किए हैं। मैया देवहूति कहती हैं कि प्रभु ये बताइए, ये मन को कैसे भगवत भक्ति में लगाएं, ये मन बड़ा चंचल है। आवाज हमारी सुनाई दे रही है आप लोग को? आवाज सही करें साउंड वाले भैया। एक बार पीछे वाले दोनों हाथ उठा के बोल दो ना, मुस्कुरा करके बोलो ना जी। राधे राधे। इधर वाले भी बोल दो ना। भगवान श्री कपिल देव जी को मैया देवहूति यहाँ विविध प्रकार के सवाल करती हैं और कपिल देव भगवान अपनी माँ को उपदेश देते हैं। मैया ने कहा प्रभु आप भगवान हैं, मैं जानती हूँ, भले यहाँ आप मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, आप मेरे बेटा बन के आपने अवतार लिया, लेकिन आप भगवान हैं, मैं आपको जानती हूँ। प्रभु आप मुझे उपदेश दीजिए, आप मुझे बताएं कि मन को कैसे भगवान के चरण में जोड़ लिया जाए। ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे हरि चरण में लगाया जाए, आप आदेश करिए, आप मुझे उपदेश करिए। तब कपिल देव भगवान कहते मैया ये मन बड़ा चंचल है, इसको भगवान से जोड़ने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। वो अभ्यास कैसे होगा? सत्संग से होगा। हम और आप यहाँ बैठ करके जो कर रहे हैं ना, ये अभ्यास है, और यही अभ्यास से ही निरंतर अभ्यास करते करते ये मन एक दिन भगवान के चरण में जुड़ ही जाएगा। नहीं तो ये मन को कंट्रोल करना, बस में करना बहुत बड़ी बात है। आप कितना भी कोशिश करिए, ये मन को एक जगह बांध करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि मन की गति बहुत तेज है, ये मन बड़ा चंचल है। आप यहां तो बैठे हैं, लेकिन आपने सोचा घर, तो तुरंत घर याद आया। हम जो शब्द बोलते हैं
जो शब्द सुनते हैं ये मन वहां पर जल्दी पहुंच जाता है। इसलिए इसको भगवान के चरण में जोड़ने के लिए अभ्यास करते रहिए। सत्संग रूपी अभ्यास कभी खत्म ही ना होने दे, निरंतर करते रहिए। पहला भक्ति यही है, पहले संतों का संग करो। प्रथमा भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथमा भगति संतना कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। मैया अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो पहला भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करिए, निरंतर अभ्यास करिए। अगर आप सत्संग से हट जाते हैं, बहुत ज्यादा समय का गैप देते हैं, तो धीरे धीरे मन संसार की ओर लग जाता है। इसलिए निरंतर सत्संग में डूबे रहिए। एक बार एक अम्मा थी, वो एक पात्र लेकर के गंगा जी में चली गई, नदी में चली गई, और उस पात्र को बार बार भर के लाती हैं। जैसे थोड़ा दूर जाए वो पात्र खाली हो जाता था, फिर से वहां जाती है, फिर से भरती है, फिर लाते, फिर खाली होता है। कई बार ये काम किया। अब वो अम्मा विचार करती कैसे इस पात्र को भरूं। उस पात्र के नीचे छेद था और वहीं पर एक साधु बाबा दिखे। माता जी ने पूछा कि बाबा ये बताओ, ये पात्र को हम कैसे भरा हुआ रख सके, कैसे भर करके रख सकते हैं, ये बार बार खाली हो रहा है। तब बाबा जी उस पात्र को लेकर के गए, नदी में डुबाया, उसमें जल भर गया और कहा कि मैया इसको जब तक यहाँ डुबा करके रखोगे पात्र भरा रहेगा, जैसे निकालोगी तुरंत खाली होगा। ठीक उसी प्रकार जब तक ये मन रूपी पात्र को सत्संग रूपी सरोवर में डुबा करके रखोगे भरा रहेगा, भगवान के भक्ति रूपी जल भरा रहेगा। और जैसे ही सत्संग रूपी सरोवर से मन रूपी पात्र को हटा दोगे तुरंत खाली हो जाएगा। हम भगवान से दूर होने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा समय का गैप अगर दोगे तो भगवत भक्ति से अपने आप हम विमुख हो जाते हैं। इसलिए अभ्यास को ना छोड़े, निरंतर अभ्यास करते रहिए। कोई भी विषय में आप जिस सब्जेक्ट का पढ़ाई करते हैं, जब तक पढ़ते हो आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जैसे 3-4 साल का गैप दोगे अपने आप वो विषय आप भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भक्ति में भी निरंतर सत्संग में जाकर के अभ्यास करते रहना जरूरी है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। अब उसके बाद मैया देवहूति ने भगवान से अन्य विविध प्रकार के प्रश्न किए हैं। हे प्रभु, मानव जो है जब तक माँ के गर्भ में होता है ना, वो भगवान को पुकारता है, हे प्रभु इस गर्भ से जल्दी बाहर निकाल दीजिए, फिर मैं आपका भजन करूंगा। फिर बाहर आकर के भूल जाता है, मन को अन्यत्र लगा देता है। तो क्या करना चाहिए? भगवान ने मैया के समस्त सवाल का जवाब दिया। देखो माँ, मनुष्य तन नाशवान है, पांच भौतिक ये देह है,
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश द्वारा निर्मित ये शरीर है और एक दिन नाश होगा। इसलिए जब तक ये शरीर जीवित है, इसी शरीर के साथ में हमें भगवान के भजन से, भक्ति से जुड़ करके रहना है। समस्त प्राणी मात्र में भगवत भाव से देखना है, भगवत भाव का दर्शन करना है, तब जाकर के मानव देह का कल्याण होगा। विविध प्रकार के अन्य सवाल भी मैया ने पूछे, कैसे मनुष्य का उद्धार होता है, संसार में आकर के क्या करना चाहिए, मन को कैसे शांत रखें। समस्त प्रश्न का जवाब भगवान ने मैया देवहूति को प्रदान किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो हम लोग को भी यही अभ्यास करना है, हमारा जो मन है निरंतर हरि चरण में लगा रहे। भगवान से यही मांगना है, यही प्रार्थना करना है कि प्रभु आप हमें अपने चरणों से जोड़ के रखिएगा। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारी, मेरी विवाह थामो बाके बिहारी, ओ मेरे विवाह थामो बाके बिहारी, मेरी विवाह थामो बाके बिहारी, ओ मेरी विवाह थामो बाके बिहारी, बिगड़े बनाए तुमने, ओ बिगड़ बनाए तुमने, सब काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम
तुम हो दया का सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया का सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही मेरे, सुबह तुम ही हो मेरे, तुम शाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय हो। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बहार आजा। 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 सुन ले पुकार मोहन, बस एक बार 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 आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरे सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। 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 बोलिए घनश्याम भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। एक बार जोर से बोलो। राधे। कुरुसेला वालों बोल दो ना, ए मेरी मैया बोलो ना, ए मेरी माँ बोल दो ना। आनंद आ रहा है। चलिए तो